सारे शहर का इतना बुरा हाल है। आप पूरे इस गड़ी कॉलोनी रोड, ये शहर का वीआईपी रोड है। ठीक है जी, बुरा हाल है, बदबू आती है, बहुत परेशान है हम इस कचरे से। और गंदगी का ढेर बना दिया, हमारे वार्ड की छती खराब कर रखी है, वार्ड का बदनाम कर रखा है। ये इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता, हम यहाँ से परेशान हैं। हम तो जिन लोगों को देखते हैं उनको सबको कहते हैं यहीं पे डालने और कहाँ डालने, पहले यहीं पे था वो डंपर, उठा लेगा उसको, पहले पूरा डालने वाला अब है ही नहीं यहाँ पे। नगर परिषद के अधिकारी एक कान से सुनते हैं, एक से निकालते हैं। मतलब मोटी कमी हमारी नगर परिषद और अधिकारियों की है। बोला गया था कि भाई कितने डस्टबिन लगे थे, हमने जवाब भी मांगा था, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि जो सरकार ने डस्टबिन लगाए थे वो कहाँ गए। वो कागजों में चले जी स्वच्छता अभियान, हकीकत में कुछ नहीं स्वच्छता अभियान चलता। अगर हकीकत में चलता तो ये क्या यहाँ पे सफाई नहीं मिलती अभी 2 तारीख। रेवाड़ी में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर और बदबू से लोग परेशान हैं। हाल में ही 2 अक्टूबर का दिन देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर मनाया गया, लेकिन ग्राउंड के हालात खराब है। रेवाड़ी के लोगों और नगर पार्षदों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था की हकीकत जान लें। ये तस्वीरें रेवाड़ी शहर के अम्बेडकर चौक, दिल्ली रोड के पास रेजांगला स्मारक, केएलपी कॉलेज के सामने धावड़ा चुंगी कॉलोनी, नाले वाले रोड और शहर की फेमस ब्रास मार्केट की है। आप जहां देखेंगे वहां कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। सड़क के बीच डिवाइडर के साथ साथ गंदगी की तस्वीरें, शहर में सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर बताने के लिए काफ़ी है कि रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। इन कूड़े के ढेर को नगर परिषद की गाड़ियां उठा भी लेती है, लेकिन गंदगी यहाँ फिर भी जमा रहती है। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर स्वच्छता रैंकिंग में सबसे गंदे शहरों की सूची में टॉप कर चुका है। रेवाड़ी के इस गंदगी के दाग को धोने के लिए रेवाड़ी में अलख जगाया गया, जगह जगह डस्टबिन रखवाए गए, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी कराया गया, लेकिन अभी कुछ समय से कहीं भी डस्टबिन नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आती है तो काफ़ी लोग घर पर मौजूद नहीं रहते, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है। ऐसे में कूड़ा डालने के लिए उन्हें डस्टबिन चाहिए होता है, लेकिन कहीं भी डस्टबिन नहीं है, इसलिए मजबूरन उन्हें सड़क किनारे डंपिंग पॉइंट पर कूड़ा डालना पड़ता है। स्थानीय लोगों का और नगर पार्षदों का क्या कहना है आप वो भी सुनिए। रेवाड़ी शहर का सफाई के मामले में बहुत बुरा हाल है। हमारी नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और सारे पार्षद इस मामले में सोए पड़े हैं। उनको कोई परवाह नहीं है। हमारी नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है उनको भी कोई परवाह नहीं है। सारे शहर का इतना बुरा हाल है। आप पूरे इस गड़ी कॉलोनी रोड, ये शहर का वीआईपी रोड है। सारे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, सब सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। सबने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये कूड़ा किसी को नजर नहीं आता, जबकि हमारे माननीय पंजाब उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में सख्त आदेश दे रखे हैं कि शहर में सफाई होनी चाहिए। इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहरा रखा है, पार्षदों को भी जिम्मेदार ठहरा रखा है कि अगर कचरा मिलेगा तो वो सब लायबल है। अभी देख रहे थे डस्टबिन रखे थे पीछे, अभी डस्टबिन भी नहीं वो डस्टबिन भी उठा लेंगे। और मैंने नगर परिषद के खिलाफ मुकदमा भी डाला हुआ है इस कूड़े के बारे में। या माननीय DCDRC कमीशन में रेवाड़ी में मुकदमा भी डाला हुआ है। आगे कितना बुरा हाल है रेवाड़ी की सफाई व्यवस्था। अम्बेडकर चौक पे देख लो, करोड़ों रुपए का श्री कृष्ण भवन बना हुआ है, वो कूड़ादान बना रखा है नगर परिषद ने। वहाँ पूरा डंप यार्ड बना रखा है। पीछे अंडरग्राउंड जो कूड़े के लिए इन्होंने कुछ बनाया था वो बने हुए हैं। एक तो पायलट चौक पे पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास बना हुआ है, DC साहब के वहाँ ऑफिस के बाहर बना हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा वो। नगर मतलब उपायुक्त महोदय के कार्यालय के बाहर जो बना हुआ अंडरग्राउंड वाला, वही काम नहीं कर रहा। इससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर क्या होगा सफाई व्यवस्था के बारे में। भाई अब हम सेक्टर 3 में मान लो रहते हैं, तो अंदर हमें अगर वो कूड़ा डालने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ डालेंगे कूड़ा? उसके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अभी 2 अक्टूबर को और पीछे अलग अलग स्वच्छता अभियान चलाया, वो कागजों में चले जी स्वच्छता अभियान, हकीकत में कुछ नहीं स्वच्छता अभियान चलता। अगर हकीकत में चलता तो ये क्या यहाँ पे सफाई नहीं मिलती अभी 2 तारीख गई है, स्वच्छता अभियान यहाँ चलाया होता। बहुत बुरी हालत है जी। जमादारों का ये हाल है, जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ झाड़ू मारते हैं, जहाँ बोलते हैं पार्षद वहाँ झाड़ू मारते हैं। झींगा झींगा कूड़े ढेर लग जाते हैं, उठाते भी नहीं है कूड़ा। कुमार है। कहाँ डालते हो कूड़ा? यहीं पे डालने और कहाँ डालने, पहले यहीं पे था वो डंपर, उठा लेगा उसको, पहले पूरा डालने वाला अब है ही नहीं यहाँ पे। मोहल्ले वाले नहीं डालते, कहाँ जाएंगे? सुबह शाम गाड़ियाँ भी तो आती है। गाड़ियाँ नहीं आती यहाँ पे, वो गाड़ियाँ भी आती है, रोड के ऊपर नहीं आती।
आपकी दुकान है? हाँ दुकान है, शॉप है। सामने ये आप ही देख लो क्या है हाल। दुकान के सामने कचरा, पड़ोस में घर है, ठीक है जी, बुरा हाल है, बदबू आती है, बहुत परेशान है हम इस कचरे से। ये ऐसा है जी, 15-20 दिन से यहाँ से जो कूड़े का डब्बा था वो उठा ले गए कमेटी वाले। उसके बाद ऐसा है कि वो जो भी कंपनी के आदमी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, वो यहाँ कूड़ा डालते हैं। गलियों में तो जो है गाड़ी आती है, वो कूड़ा उसमें डाल देते हैं लोग। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या शहर में होती जा रही है, क्योंकि पहले डस्टबिन रखे थे। जहाँ भी डस्टबिन के पॉइंट थे, मैं अपने वार्ड की बता दूँ, एक रेजांगला के सामने, एक हिस्सा की ढाणी के मोड़ पे, एक शिवनगर गली नंबर के एक मोड़ पे 3 डस्टबिन रखे थे, तीनों उठा लिए। अब ये तीनों पॉइंट है, कूड़े का ढेर हो रहा है, क्योंकि जो कंपनी के बंदे हैं, जो रोड पे चलने वाले हैं या दुकानदार है, वो वहीं पे डाल रहा है और गंदगी का ढेर बना दिया। हमारे वार्ड की छति खराब कर रखी है, वार्ड का बदनाम कर रखा है कि गंदगी का ढेर रहता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ बन रही है। हम कह रहे हैं कि आप डस्टबिन को दोबारा रख दो, कम से कम लोग डस्टबिन में गेरे, आप डस्टबिन को उठा के जैसे पहले मशीन आती थी वैसे ही भर के ले जाए। उसकी बैठक जब होती है, चेयरपर्सन के सामने जब बात होती है, तो क्या रहता है? देखो, अब के जब हमारी हाउस की मीटिंग हुई 28 तारीख को, जब हमने उठाया गंदगी का कि जितने भी डस्टबिन है वो रखे जाए, हमारी नोट करी गई कि ये रखेंगे, लेकिन रखे नहीं गए। और हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं, स्ट्रीट लाइटों की, गंदगी की, और भी गलियों की, सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अधिकारी सुन नहीं रहे, काम नहीं कर रहे। नगर परिषद के अधिकारी एक कान से सुनते हैं, एक से निकालते हैं। मतलब मोटी कमी हमारी नगर परिषद और अधिकारियों की है। बिल्कुल, हमारी नगर परिषद ने एक लाए थे कि डस्टबिन बनाएंगे जो अंडरग्राउंड होगा, उसमें डाल लेंगे, मशीन आएगी उसको खाली करके ले जाएगी, लेकिन वो फेल हो गई ना। तो वो बनाना तो शुरू हुआ था, लेकिन कामयाब नहीं हुई, जिसके अंदर हमारे लाखों पैसे नगर परिषद के पता नहीं कहाँ गए, आज तक उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है नगर परिषद की, जो लोगों के पैसे को नाजायज़ खराब कर रही है कूड़े कचरा डालने की सफाई के नाम पे, पर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। 100 मीटर की दूरी पे आपको ढेर मिल जाएंगे। आप पूरे शहर में लोगों का निकलना बड़ा भारी हो गया है, नाक बंद करके लोगों को निकलना पड़ता है, बदबूदार शहर हो गया है पूरा। क्या रहता है? अभी हाउस की बैठक भी हुई थी, उसमें भी मुद्दा उठा होता है। हाँ, हाउस की बैठक में पार्षदों ने एक सेक्रेटरी साहब से पूछा था कि भाई जो डोर टू डोर कलेक्शन किया गया है, वो क्या संडे भी इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि संडे को कोई डोर टू डोर की गाड़ियाँ नहीं आती हमारे यहाँ। तो सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि संडे इंक्लूड है, संडे को भी गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन आज तक कोई गाड़ियाँ नहीं आई संडे को। डस्टबिन रखे थे बीच में, अलग अलग तरह के रखे गए, तो उनको कबाड़े में डाल दिया। हाँ, शुरू में जब हम पार्षद बन के आए थे तो स्टील के डस्टबिन लगाए थे सरकार ने, लेकिन वो स्टील के डस्टबिन लगा के वो भ्रष्ट बिन थे, उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था नगर परिषद का, क्योंकि वो सिर्फ नाम मात्र के डस्टबिन लगाए गए थे, उसके बाद वो कूड़े में फेंक दिए गए डस्टबिनों को। उसका हमने ये बोला गया था कि भाई कितने डस्टबिन लगे थे, हमने जवाब भी मांगा था, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि जो सरकार ने डस्टबिन लगाए थे वो कहाँ गए। शहर में एक भी डस्टबिन देखने को नहीं मिल रहा। बड़े लोहे के भी रखे थे बीच में, जो जिन पे पहिए लगे हुए थे। हाँ, वो भी अब धीरे धीरे हटा दिए, वो डस्टबिन भी हटा दिए। उससे ये था कि थोड़ा बहुत कूड़ा मतलब उस डस्टबिन के अंदर ही रहता था, सड़क पे बिखरा हुआ नहीं दिखता था। अब तो डस्टबिन नाम की कोई चीज़ नहीं है कहीं भी, पूरा जगह जगह कूड़ा